दुश्मन पर प्रबल और सुनिश्चित प्रहार किया जा सके। अगला का लोग देवी और सज्जनों आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, क्योंकि भारतीय सेना को अपने दुश्मनों के नापाक इरादों को विफल करने एवं बिना घुसे किसी भी टारगेट को बर्बाद करने में काम आता है। सबसे पहले ग्रैंड BM-21 नेतृत्व 20 सेकंड से लेकर समय में 40 रॉकेट भारत क्षमता 40 किलोमीटर 210 रॉकेट रेजिमेंट का रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, बिना लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेश शक्ति और भारतीय सीमाओं significantly boosted the firepower and deep strike capability of किलोमीटर रफ्तार से लौट सकता है। नदियों के ऊपर से ब्रिज बना देते फटाफट। कार्य करने की पूरी क्षमता रखता है। फर्ज की तरह प्रबल एक ऐसा हथियार जो आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दुश्मन के तोपखाना स्थित बंकर और सैन्य टुकड़ियों को तहस नहस करने में बेहद उपयोगी सुव्यवस्थित पत्थरों को धूलों से उड़ा अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। हम चुनौतियों के पंख दे जना आग बनकर। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। ये उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। बड़े निशान से ये मॉड्यूलर ब्रिज सलामी मंच के सामने से निकलता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं 33 आर्मर्ड डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार। देश अगला प्रस्ताव आयुष कुमार द्वारा एक दोनों के माध्यम से नई बनी है किया गया 5 किलोमीटर है, जिसे 3.5 टन द्वारा किया जा सकता है।
ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की एक मुख्य आधारशिला के रूप में उभर रहा है, जिसने अनेक अभियानों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। बहुत शानदार। अगला वेपन सिस्टम इस्लामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M7 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसमें 40 किलोमीटर फायर पावर होती है। आगे फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसे हेलीकॉप्टर द्वारा तत्काल किसी भी इलाके में भिजवाया जा सकता है। ये है ब्रह्मोस। वंदे मातरम की धुन में गूंजे 8 नदी का बेजोड़ साथ विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ अल्ट्रा लाइट हावित्जर M777। धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मनों को हार कर, रुके न तू थमे न तू, सदा चलो विजय के। और अगला वेपन सिस्टम धनुष एक स्वदेशी फोर्स जो आत्मनिर्भर करता है। इसकी अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर और 12 राउंड फायर करने की ताकत है। नेविगेशन प्रणाली दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एवं स्कूट टेक्निक से लैस लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार केंद्र, दफ्तर, सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था का सर्वनाश करने में सक्षम हमारा धनुष। और आपके सामने 343 फील्ड मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी फायर क्षमता 40 किलोमीटर। ये 1 मिनट में फर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बड़े ही शान से एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम इस्लामी मंच के सामने से गुजरता है। रात जाग जाग रक्षा करते भारत बटालियन के वीर जवान। भगवान शिव के जैसे अधर्म का विनाश करता है, इसी बार दुश्मन के नापाक इरादों को देश को नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन और इसी बीच हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और